हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल यस न्यूज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2023 में बने ऐसे कानून के बारे में जिसकी जानकारी शायद कुछ ही लोगों को होगी कि 2023 में कोई ऐसा कानून बना है। दोस्तों, कानून को समझने से पहले हम ये राहुल गांधी जी का वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। उसके बाद इस कानून के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को शेयर करेंगे। 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। हिंदुस्तान के सब नागरिक पर केस लगाया जा सकता है। आप कुछ गलत करो, पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगा। 2023 तक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे छुपे बीजेपी ने कानून बदला। नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अब आप पूछिए अपने आप से कि ये कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए। दोस्तों, एक ऐसा कानून जो 2023 में पास हुआ और जिसने चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को एक तरह की कानूनी ढाल दे दी है। क्या है ये कानून? इससे जनता पर क्या असर पड़ेगा और क्या इस पर देश भर में बहस हो रही है? चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, देश में हर जगह से एक ही सवाल उठ रहा है, इलेक्शन सही हो रहा है या नहीं, वोटिंग मशीन सुरक्षित है या नहीं, चुनाव आयोग पर केस क्यों नहीं होता। इन्हीं सवालों के बीच में 2023 में सरकार ने एक नया कानून पास किया जिसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। नाम लंबा है लेकिन असर उससे भी बड़ा है। इस कानून में एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सेक्शन 16। सेक्शन 16 कहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, इन पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया जा सकता अगर उन्होंने वह काम अपने ऑफिशियल ड्यूटी यानी अपने सरकारी काम के दौरान किया हो। मतलब चुनाव के दौरान दिया गया आदेश, किसी उम्मीदवार के खिलाफ की गई कार्रवाई, आचार संहिता लागू करना, वोटिंग की व्यवस्था या कोई भी ऑफिशियल फैसला, इन सब पर कोई एफआईआर केस मुकदमा नहीं चलेगा। यह सुरक्षा रिटायर्ड ऑफिसर को भी दी गई है। कमीशन अब अपने काम के लिए किसी भी कोर्ट में खींचे नहीं जा सकते। चुनाव आयोग पर अक्सर राजनीतिक दबाव बनता है, कई बार बेकार और परेशान करने वाली एफआईआर हो जाती है। अधिकारी डर के कारण सख्त फैसला नहीं लेते, इसलिए उन्हें सुरक्षा देना जरूरी था ताकि वो डर फ्री होकर फैसला ले सकें कि राजनीति से दूर रह सकें। सरकार का तर्क है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी काफी मामलों में प्रोटेक्शन मिलती है, तो इलेक्शन कमिश्नर्स को भी होना चाहिए। इससे चुनाव की निष्पक्षता बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, इस कानून पर देश भर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कहते हैं कि अगर चुनाव आयोग से कोई गलती हो जाए या गड़बड़ी हो जाए तो केस ही नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है जवाबदेही खत्म। दोस्तों, कई वकीलों और संगठनों ने इस कानून को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वो कह रहे हैं कि इतने बड़े अथॉरिटी को इम्यूनिटी देना पावर का मिसयूज हो सकता है, जनता को न्यायिक रास्ता बंद करना सही नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पर एक बदलाव हुआ है, अपॉइंटमेंट सिस्टम भी बदला है। यही मेन जड़ है जो वोट चोरी का कारण बन सकती है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल में होते थे, लेकिन नए कानून में सीजीआई को हटा दिया गया और उनकी जगह सरकार ने अपने 2 सदस्य रख दिए। इससे विपक्ष कह रहा है सरकार मनमर्जी से इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कर पाएगी, इसका जनता पर क्या असर होगा? इस कानून का सीधा असर आपके वोट पर है। आपकी शिकायत कोर्ट में मान्य नहीं रहेगी। चुनाव आयोग का फैसला लगभग अंतिम होगा। उनकी जांच और अकाउंटेबिलिटी बहुत सीमित हो जाएगी। सरकार और चुनाव आयोग के रिश्ते पर सवाल उठ रहा है। कुछ लोग इसे लोकतंत्र की बहुत बड़ी कमजोरी है ऐसा कह रहे हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ है। अगर वही संस्था जवाबदेही से बाहर हो जाए तो जनता का भरोसा कमजोर पड़ता है। 2023 का यह कानून कितना सही है
कितना गलत है, इसका फैसला आने वाले समय में होगा, लेकिन आपको जानकारी देना और जागरूक रखना हमारा कर्तव्य है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और यस न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।